नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़िर। हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी अगस्त के हवाले से कि अगस्त में किन किन बुरूज की किस्मत जाग रही है। 4 बुरूज हैं जिनकी किस्मत जागेगी और उनको किस किस तरह से क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं वो ज़ंजानी साहब से पूछेंगे। और क्या इन बुरूज में कहीं पे कोई एहतियात भी है, ये भी पूछूंगा। और क्या कोई नया घर, गाड़ी या फिर कारोबार में तरक्की और क्या कह सकते हैं नौकरी में तब्दीली या तरक्की, वो भी पूछूंगा। जान साहब से भी पूछते हैं कि जी 4 बुरूज को किस किस तरह से क्या क्या कामयाबियां मिली हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर अगस्त शुरू ऐसा होने वाला है और बिल्कुल। उसमें कितने बुरूज, 4 बुरूज हैं जिनको क्या क्या कामयाबियां मिल रही हैं सर? देखिए भट्टी साहब, इसमें मंथ ऑफ अगस्त को अगर हमें देखना है ना, तो इसको हमें सबसे पहले देखना है ग्रहण के नज़रिए में, क्योंकि 2 ग्रहण हैं। और एक्लिप्स सिस्टम जो है ये एक्टिवेट हो चुका हुआ है। इसके असरात अगस्त के शुरू होने से पहले ही स्टार्टेड हैं। ठीक है। इसी वजह से आपने देखा है कि एकदम से अचानक से पूरी दुनिया में भी, मुल्क में भी अजीब व गरीब किस्म के बयानात और फ़ज़ा आना शुरू हो गई है। और हर शख्स इंडिविजुअली तौर के ऊपर भी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे इस इम्पैक्ट को फेस कर रहा होगा कि या तो वो कुछ खुद ऐसा कर गया, उसको समझ नहीं आई कि ये क्यों मैंने किया, बाद में रियलाइज़ हो रहा है, या उसके साथ सिनेरियो ऐसे बन गए दूसरों की तरफ से कि उसको ये नहीं समझ आई कि ये दूसरों ने ऐसा क्यों किया। तो यही तसलसल कुछ अगस्त में रहेगा मेजॉरिटी ज़ोडिक साइंस के साथ। अच्छा। अब ये 4 बुरूज का जो हम जिक्र कर रहे हैं कि जिनके लिए मंथ ऑफ अगस्त अच्छा और पॉजिटिव होगा, इनमें से 3 बुरूज तो वो हैं कि जिनके जायचे में ग्रहण कमज़ोर घरों में लग रहे हैं। ठीक है। चौथे बुर्ज को बड़ी मुश्किल से खींच तान के मैंने ऐड किया बीच में, क्योंकि उसके भी जायचे में किसी तौर पे ग्रहण कमज़ोर घरों में लगेंगे और उनके बाकी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस किसी तौर पे अच्छे होंगे कि उसको सन की प्लेसमेंट फ़ायदा दे जाएगी, ठीक है। उसको मरकरी का चेंज होना फ़ायदा दे देगा, उसको इख्तितामी लम्हात में वीनस का डेबिलिटेटेड बुर्ज से निकलना फ़ायदा दे देगा। तो चौथा बुर्ज इस वजह से ऐड ऑन किया हमने। ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो इसमें आज के प्रोग्राम में जो ज़ोडिक साइंस बनते हैं, उसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन बनेगा ये हमारे पास फिर आता है जेमिनी बुर्ज जौज़ा। ओके। जेमिनी अमूमी तौर के ऊपर जो ग्रहण की वीडियो स्पेसिफिकली तौर पे मैंने की हैं, उनमें जेमिनी पैसों के अतबार से एहतियात वाले ज़ोडिक साइंस में भी शामिल है। लेकिन इसके साथ जेमिनी वालों के लिए एक ब्लेसिंग ये है कि जुपिटर यहाँ पे इनके पैसे के घर में एग्जॉल्टेड बुर्ज में मौजूद है और साथ में सन की प्लेसमेंट है। और दोनों ज़ोडिक साइंस 5वीं नज़र से सैटर्न को नाज़र हैं। ठीक है। और दोनों ज़ोडिक साइंस के साथ साथ जेमिनी का अपना माइंड का प्लैनेट एक तवील मुसाफ़ियत के बाद हालत इस्तिकामत में आ गया, डायरेक्ट पोजीशन पे आ गया। ये चीज़ इसके लिए काफ़ी हद तक निस्बतन ब्लेसिंग ले आएगी। फिर एक और चीज़ इनकी ज़िंदगी में अच्छी इस वजह से हो चुकी है, ग्रहण का इम्पैक्ट रहेगा जिसको इनको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा। मरीख इनके जो है वो जायचे में जहन के घर में एंटर हो रहा है, ठीक है। तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में ये भी ब्लेसिंग आ जाएगी कि ये थोड़ा हौसले मंदी की तरफ होंगे। अब जेमिनी को अगर हम पूरा एलेबोरेट करें तो जेमिनी वाले कॉन्फिडेंट होंगे, मुतहरिक होंगे, पॉजिटिव अप्रोच्ड होंगे, पॉजिटिव माइंडेड होंगे, अपनी ज़िंदगी में अपने फ़ैसलों को बहुत अच्छे अंदाज में परफॉर्म करेंगे, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर निकल आएंगे, फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी को कब और कैसे संभालना है, ये चीज़ इनको बहुत अच्छे अंदाज में समझ होगी। इसी वजह से ग्रहण का नेगेटिव इम्पैक्ट भी ये कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। तकरीबन कोई 70-80%। इसके बाद जेमिनी वालों के चार्ट में देखें तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाब, अपनी सोचें, अपने इमोशंस, अपने एम्बिशंस, इनको किसी तौर पे फुलफिल करने की कोशिश में लगे होंगे। ज़्यादा रिलायबल भी होंगे दूसरों के लिए, दूसरों की लिए ज़िम्मेदारी भी होंगी। फिर उसके बाद ये लोग अपने काम और मुलाजमत के अतबार से भी रिस्पॉन्सिबल होंगे कि ज़िंदगी में चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज कर लेंगे। लोगों को जहाँ पे दलाइल से ज़रूरत हो दलाइल से समझाएंगे, जहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती से ज़रूरत हो वहाँ पे ये ज़ोर ज़बरदस्ती से भी काम करवा लेंगे। तो ये इनके अंदर पोटेंशियल भी नज़र आता है कि ये सिर्फ मुरव्वत में नहीं मारे जाएंगे, ये सिर्फ हालात के साथ समझौता करने की वजह से नहीं मारे जाएंगे, ये ज़िंदगी में चीज़ों को किसी तौर के ऊपर बहुत अच्छे अंदाज में संभाल भी लेंगे, चाहे उसके लिए इनको अपने रवैये में थोड़ी सख्ती लानी पड़े। अच्छा। तो ये हमारे पास है पहला ज़ोडिक साइन। फिर एक और चीज़ इनकी ज़िंदगी में है कि इनके घर के माहौल में अच्छाई आ रही है। ठीक है। घर के माहौल में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं, तनकीद ख़त्म हो रही है एक दूसरे के ऊपर और किसी तौर के ऊपर खुशगवारी शामिल होगी। फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में सफ़र की तरफ माइल होंगे 18 अगस्त के बाद से। 18 अगस्त के बाद सन मूव करेगा इनके तीसरे घर में हालत अरूज, सफ़र की तरफ माइल होंगे और ऐसा सफ़र भी हो सकता है जो कि किसी ख़ास मकसद के तहत बैरून मुल्क हो। अच्छा। इस जेमिनी के बाद हम सेकंड ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो वो बनता है फिर
लियो बुर्ज असद। बुर्ज असद वालों के चार्ट में एक ग्रहण लग रहा है 12वें घर में, तो इस एतबार से इनको ग्रहण बहुत तंग नहीं करेगा, बल्कि इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ अगस्त इस एतबार से खुशहाल होगा कि ये अपने पैसों की फ़िक्रमंदी से थोड़ा सा आज़ाद होंगे। फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनके जो काम रुके हुए थे वो थोड़े बेहतर हो जाएंगे। लोगों से जो उनको ब्लेसिंग्स या फ़ायदे नहीं मिल पा रहे थे वो मिलना शुरू हो जाएंगे। लोगों से इनकी जो ज़रूरियात रुकी हुई थी वो किसी तौर पे पूरी होना शुरू होंगी, और फिर इनकी ज़िंदगी में ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से निकल आएंगे। ओके। ये अपनी ज़िंदगी में कुछ मनफी सोचें और मनफी रुझानात और किसी सोचों की कैद से बाहर निकल आएंगे। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में बीमारियों से शिफा हासिल करेंगे, अपनी ज़िंदगी में हौसले, स्ट्रेंथनिंग और कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, और अपनी ज़िंदगी में जो हासिद किस्म के लोग हैं उनको ज़ेर होता हुआ देखेंगे। ठीक। तो इस एतबार से ये हमारे पास फिर बनता है सेकंड ज़ोडिक साइन। ठीक, इनके पैसों के मामलात और माली फाइनेंशियली तौर के ऊपर तो चीज़ें इनकी स्टेबल हो रही हैं, क्योंकि बेसिकली तौर के ऊपर इनका जो पैसे का प्लानट है वो है हालत इस्तिकामत में। ठीक है। फिर उसने मूव करना है इनके ज़ाइचे में 12वें, और फिर मूव करके आएगा इनके ज़हन के घर में। ठीक है। तो ये महीना जब ख़त्म होगा उससे तकरीबन कोई एक अशरा पहले मरकरी इनके जहन के घर में आ चुका होगा, जो इनको कम्युनिकेटिव बनाएगा, एक्सप्रेसिव बनाएगा, बोल्ड बनाएगा, और अपने फाइनेंशियली तौर के ऊपर मैरिज को संभालने के लिए ये बहुत अच्छे अंदाज में चीज़ों को प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सन और मरकरी कंजक्ट भी कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये एक बोल्ड इकदामात की तरफ जाएंगे, इनके ये बड़े फैसले लेंगे। फाइनेंशियली बड़े फैसले लेंगे और फाइनेंशियली तौर के ऊपर अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में प्लान कर लेंगे। ओके। तो ये हमारे पास फिर आता है सेकंड ज़ोडिक साइन। ओके। अब तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो भी बनता है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के चार्ट में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ग्रहण क्योंकि कमज़ोर घर में है, तो ये लोग कम्युनिकेटिव होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे अंदाज में डिस्प्ले करेंगे, अपनी बात को बहुत अच्छे अंदाज में लोगों तक पहुंचाएंगे। फिर लोगों को कायल करने का हुनर होगा, लोगों को किसी तौर पे या हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करते हुए ये बेसिकली तौर के ऊपर बहुत एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो फिज़िकली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी नज़र आती है, इनकी हेल्थ में किसी तौर के ऊपर कुदरत इनको शिफा याबी की तरफ लेके जाएगी, और मतवक़्क़ा तौर के ऊपर ये लोग अपनी ज़िंदगी में रुके हुए, डूबे हुए, फंसे हुए पैसों की रिकवरी की तरफ आएंगे। अच्छा। विरासती मसाइल ख़त्म होंगे, कानूनी कोर्ट कचहरी के लिटिगेशन के मसाइल ख़त्म होंगे, इंश्योरेंस क्लेम के या किसी ऐसी जगह पे जहाँ से इनको पैसा मिलना है या कर्जा मिलना है उसकी रिकवरी इनकी ज़िंदगी में रहती हुई नज़र आएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है फिर तीसरा ज़ोडिक साइन, ठीक है। सेजिटेरियस। सेजिटेरियस। अब तीसरे ज़ोडिक साइन के बाद हम देखें तो फिर हमारे पास आता है चौथा ज़ोडिक साइन, और वो बनता है एक्वेरियस। ओके। एक्वेरियस वालों के चार्ट में ग्रहण क्योंकि लग रहा है कमज़ोर घर में, तो ग्रहण के साथ साथ इनके माइंड का प्लानट पैसे के घर में, और पैसे के प्लानट के साथ बहुत अच्छी नज़र कायम कर रहा है। अच्छा। फिर इनके चार्ट में देखा जाए तो 7वें घर का जो हाकिम सदारा सन है उसके साथ भी इनके माइंड के प्लानट की पोजीशन है। ठीक। फिर इनके चार्ट में देखा जाए तो उनके नसीब का जो रूलिंग प्लानट है वो अपनी सरीउल रफ्तारी की वजह से ये पूरे महीने में 3 बरूज में अपनी नशिस्त को बरकरार रखेगा, अच्छा। और इख्तितामी टाइम फ्रेम में वो मौजूद होगा 7वें घर में और सीधा इनके जहन के घर को देखेगा, जिस वजह से ये कम्युनिकेटिव होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, आइडियाज़ बड़े मुनफरिद यूनिक होंगे, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस, ई कॉमर्स या अब्रॉड बैरून मुल्क सफ़र या ऐसी तालीम की तरफ राग़िब होंगे जो कि इनकी किसी स्पेशलाइजेशन या हायर एजुकेशन के बारे में हो। अच्छा। तो इस एतबार से भी इनका नसीब निस्बतन अच्छा होगा। ठीक। फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी के साथ साथ इनके काम की जगह पे, मुलाजमत की जगह पे जो तनकीद है वो ख़त्म होगी, और जो किसी तौर के ऊपर लेग पुलिंग है वो ख़त्म होगी। काम की जगह के ऊपर इनको इज़्ज़त मिलती हुई नज़र आ रही है, रिस्पेक्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे लोग भी एक्वेरियन जो कि किसी तौर के ऊपर हसूल मुलाजमत चाहते हैं, मुलाजमत के लिए कोशिश कर रहे हैं, मुलाजमत के लिए जदोजहद कर रहे हैं, तो इनकी ज़िंदगी में अपनी हस्ब मंशा मुलाजमत का मिल जाना भी इस महीने में इनके मुकद्दर में होगा। अच्छा। तो ये टोटल 4 बरूज हैं जो कि मंथ ऑफ अगस्त में निस्बतन ज़्यादा खुशगवारी उठा सकेंगे, बावजूद इसके कि ग्रहण लग रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 4 बरूज के हवाले से बात हो रही थी कि जी इनको अगस्त में कैसे कैसे किस किस तरह से कामयाबियाँ मिल रही हैं। 3 बरूज की तो ज़्यादा कह सकते हैं कामयाबियाँ मिल रही हैं, और एक के लिए थोड़ा सा एहतियात का टाइम है, और वो भी थोड़ा सा है कि जी ज़्यादा नहीं है मगर थोड़ा सा है। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर।